हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों ध्यान रखना, एक अकेला व्यक्ति था चाणक्य, और उसने अखंड भारत की नींव रख दी थी, एक अकेले व्यक्ति ने। और गर्व की बात यह है कि वो एक टीचर था। तो दोस्तों ध्यान रखना, टीचर में बहुत बड़ी पावर होती है, लेकिन आजकल के टीचर थोड़े गड़बड़ हैं। वे क्या करते हैं, एक पार्टी की बुराई करते हैं, दूसरे पार्टी की अच्छाई करते हैं, या एक आदमी को फॉलो करते हैं, दूसरे की बुराई करते हैं। वे टीचर नहीं है, वे एक्चुअली फॉलोअर हैं। टीचर इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। आजकल आपने देखा होगा, बहुत से ज्ञानी पंडित हैं जो बहुत ज्ञान दर्शाते हैं, कहते हैं यहां हॉस्पिटल बन जाए, यहां ये बन जाए, इनसे क्या होगा। वो टीचर नहीं है, वो दरअसल एक आइडियोलॉजी, थोपी थोपाई आइडियोलॉजी को वो प्रोपेगेट कर रहे हैं, वो उसको प्रिवेल कर रहे हैं। ध्यान रखना, टीचर था चाणक्य दोस्तों, अखंड भारत की संरचना कर दी थी उसने अकेले ने। तो ध्यान रखिएगा, उसका एक सेंटेंस और था। उसने कहा था कि जिस देश का युवा यह कहता है कि मुझे राजनीति से मतलब नहीं है, मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं है, उस देश का पतन निश्चित है, और वो व्यक्ति ही उसके पतन का कारण बनेगा जो यूथ होगा। समझ गए? क्योंकि राजनीति ऐसा नहीं है कि केवल ये जो पॉलिटिक्स है वही राजनीति है। पॉलिटिक्स इज एवरीवेयर। आप मार्केट में जा रहे हो, आप यूट्यूब चला रहे हो, आप अपने घर में हो, वहां भी भाई बहनों के बीच में बहुत पॉलिटिक्स, हर जगह है पॉलिटिक्स। अब एक बात ध्यान रखिए, बात कर रहा हूं जनरल इलेक्शन 2024 की एग्जिट पोल्स की। आपके बहुत से मत होंगे, किसी को हराना चाह रहे होंगे, किसी को जिताना, मन में तो कुछ ना कुछ होगा ही, लेकिन मैं यहां बताऊंगा जो असली आपके सामने आंकड़े हैं, वो आंकड़े क्या कह रहे हैं एग्जिट पोल के। क्या है एग्जिट पोल, कब शुरू हुआ था एग्जिट पोल, और यह सही होता है या गलत होता है। असल में सारी तीरंदाजी, सारे धागे यहां पर खोलने वाले हैं। बात कर रहा हूं जनरल इलेक्शन 2024 की एग्जिट पोल की। दोस्तों आपको पता होगा, इस बार का इलेक्शन थोड़ा खास था। बहुत अलग अलग टाइप के लोग इसमें इन्वॉल्व भी हुए। भारत की पॉलिटिक्स को बाहर से इंफ्लुएंस करने का कार्यक्रम भी चलाया गया, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चाइना हो, और चाहे हो वो जर्मनी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, राठी का इंपैक्ट। एक व्यक्ति है ध्रुव राठी, मैकेनिकल इंजीनियर है, और फॉर्चुनेटली मैं भी मैकेनिकल इंजीनियर ही हूं। इस बंदे ने वीडियो बनाए भारत के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। ये बंदे ने वीडियो बहुत अच्छे बनाए, इसकी डिलीवरिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये जो समझाता है, समझाने का तरीका जो है वो बहुत अच्छा है, और कुछ फैक्ट भी अच्छे हैं। लेकिन प्रॉब्लम एक ही हो गई कि थोड़े बैकग्राउंड थोड़ा खराब है, और एक ही आदमी को पकड़ लिया, बाकी किसी की कोई चीज नहीं दिखाई, एक ही आदमी को पकड़ लिया। तो टारगेटेड जब कोई काम बंदा करता है तो समझ जाते हैं लोग कि यह बाइस्ड बंदा है, यानी एक तरफा बंदा है। अब मान लो अगर इसको कोई यहां कोई सपोर्ट करता है, इसका मतलब क्या है, वो भी टारगेटेड बंदा एक ही व्यक्ति को सपोर्ट कर रहा है, तो वो भी ठीक नहीं कहा जा सकता। यहां यह बंदा क्या है, यह भी एक आइडियोलॉजी को अपोज कर रहा है, तो यह भी ठीक नहीं कहा जा सकता। खैर बाकी सब आपको कमेंट सेक्शन में लिखना ही है, क्योंकि आप भी एक तरह के बुद्धिजीवी हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं, और आपका भी मत होना जरूरी है। लोकतंत्र में मत होना बहुत जरूरी है। जो तिथिल है, जिसका ना कोई यस है ना नो है, वो बिल्कुल बेकार है। ठीक है, नोटा वाले व्यक्ति बिल्कुल बेकार है। आप फॉलो करिए, भले किसी को आप करिए, एडमायर आप जरूर करिए। इसने एक को अपोज किया, दूसरे लोग एक को सपोर्ट कर रहे हैं, तो दोनों ही लोग क्या हैं, जय हिंद वंदे मातरम है। चलिए दोस्तों, बात कर रहा हूं इसका इंपैक्ट क्या पड़ा भारत के चुनावों पर। एक इंपैक्ट तो मैं बता देता हूं, बाकी का आप देख लेना अपनी तरफ से। एक इंपैक्ट जो मैं, क्योंकि मैं यूट्यूब चला रहा हूं आजकल, तो मैं इंपैक्ट बता देता हूं यूट्यूब का क्या इंपैक्ट पड़ा। दोस्तों ध्यान रखना, लगभग 13 वीडियो इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति के ऊपर बनाए, और टोटली बाइस्ड वीडियो, यानी कोई भी फैक्ट हो, नेगेटिव ही दिखाना है, पॉजिटिव कुछ नहीं। यानी 10 साल में एक भी पॉजिटिव काम नहीं, ओनली नेगेटिव काम। तो ये बाइस्ड हो गया। यहां पर जो लोग 10 साल में सिर्फ पॉजिटिव दिखा रहे हैं इनके, वो लोग भी बाइस्ड हैं, वो लोग भी गलत हैं। इनका सबसे नेगेटिव काम बता देता हूं, इस सरकार का सबसे नेगेटिव काम, और वो है दोस्तों, हर पेपर इस सरकार में लीक हुआ है। ऑलमोस्ट हर पेपर इस सरकार में लीक हुआ है, यानी स्टूडेंट के लिए यह सरकार बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित नहीं हुई। अदर डिपार्टमेंट्स में एज फार एज नेशनलिज्म इज कंसर्न्ड, तो यह सरकार बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर पाई है एज ए नेशन। लेकिन स्टूडेंट के तौर पर एग्जाम कंडक्ट कराना हो, या जॉब्स निकालना हो, या कुछ हो, उसके तौर पर यह कहीं ना कहीं पिछड़ गए हैं। बट यह रिप्लेसेबल है। लेकिन दोस्तों यहां देखिए, इसका एक इंपैक्ट बता देता हूं। इलेक्शन के ऊपर पड़ा कि नहीं पड़ा मुझे नहीं पता, लेकिन 13 वीडियो इसने बनाई, और इसके वीडियो की जो फ्रीक्वेंसी थी ठीक है की, वो लगभग 2000 यानी 2K पर $1 की इसकी फ्रीक्वेंसी निकल के आई है, जो रेजर ब्लेड बताता है। ये भी एक प्लेटफॉर्म है, आप चेक कर सकते हैं, हमारा रेवेन्यू भी वहां दिखेगा आपको। ठीक है, तो रेजर ब्लेड ने बताया लगभग 2000 व्यूज पर $1 है, तो इसने लगभग 80 लाख रुपए नरेंद्र मोदी के ऊपर वीडियो बनाकर कमाए हैं। 80 लाख। अब 80 लाख तो बहुत बड़ी रकम नहीं है, विदेश में रह रहा है बंदा, अच्छे खासे घर से होगा तभी वहां रह रहा है, तो 80 लाख मायने नहीं रखते। मायने रखते हैं कि हर वीडियो में अपनी एकेडमी का प्रचार, जो एक ऐप चलाया है उसमें कोर्सेज हैं, एक तो वो, और हर वीडियो में किसी ना किसी गेम का या किसी प्लेटफॉर्म का या कुकू एफएम इस टाइप का जो ऐड है, और यूट्यूबर ऐड करता है भाई, जैसे फिल्म स्टार है, फिल्म बनाते हैं, वो भी ऐड करते हैं, लेकिन वे जलील हैं, वे गुटखा का ऐड करते हैं। इसने ऐड किया तो इसने पढ़ी लिखी चीजों का ऐड किया, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐड करेगा भाई, यूट्यूबर है। तो दोस्तों उससे जो रेवेन्यू आया है, तो इसका लगभग 50 करोड़ का रेवेन्यू निकल कर आता है, कि इसने लगभग 50 करोड़ रुपए अर्न किए हैं। तो ये तो इसका था चुनाव पर इंपैक्ट। आप वहीं के वहीं हैं जहां थे। आपकी क्या बदली, केवल मानसिकता बदली है। पहले
खराब होगी तो ठीक हो गई होगी, ठीक होगी तो खराब हो गई होगी, और आपके जीवन में कोई चेंज नहीं आया। सच्चाई कड़वी है मगर एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, और जो एक्सेप्ट नहीं कर रहा उसके लिए कमेंट सेक्शन खुला है, वो लिखेगा। ठीक है प्यारे भाई, बिल्कुल ओपन ऑल है, बिल्कुल अपना मत लिखना चाहिए विदाउट इवन थिंकिंग कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, आपको लिखना चाहिए। देखिए मैं यहां कर रहा हूं, एक तो फैक्टर था राठी फैक्टर प्लस इंडिया, इंडिया मतलब इंडी अलायंस, ए का मतलब अलायंस है, यानी सारे नेता जितने थे लगभग सभी मिले हुए थे, एक गठबंधन था। एक था एनडीए का गठबंधन जिसमें बीजेपी और कुछ दल हैं जैसे चिराग पासवान वगैरह, अपना दल वगैरह और योगी, लेकिन उनका नाम कोई नहीं लेता। इंडिया गठबंधन में सभी की इंडिविजुअल छवि है, चाहे वो केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, चाहे वो लालू प्रसाद के बेटे हो, चाहे वो दोस्तों कौन हो, ये अपने राहुल गांधी जी हो, कोई भी हो, सबकी अपनी अलग छवि है। लेकिन यहां पर सिर्फ एक ही आदमी पर चुनाव लड़ा गया है। अगर यहां पर 40% का योगदान है तो वो इस व्यक्ति का और है। तो इन दोनों के वर्सेस वो ऑल चल रहा था मामला। क्या इंपैक्ट पड़ा है अब आपको दिखाता हूं एग्जिट पोल के क्या कहते हैं एग्जिट पोल। सबसे पहले एक चीज और बता दूं, एग्जिट पोल आपको पता रहनी चाहिए प्यारे बच्चे, 1957 में पहली बार एग्जिट पोल हुए थे और उस समय पर कांग्रेस की ही गवर्नमेंट थी, आप जानते हैं। ठीक है, ये कंडक्ट कराए गए थे उस बार पहली बार। एक प्रश्न आपसे पूछूंगा क्योंकि आप स्टूडेंट हैं तो हमको पढ़ाई लिखाई से संबंधित ही बात करनी होगी। इसमें दो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको बताने हैं। आर्टिकल 324 ये तो आप जानते होंगे, लेकिन बताएंगे कि इसका यूज क्या है इसमें। और एक है आर्टिकल 126 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स इंडिया एक्ट। ध्यान रखना प्यारे दोस्तों, ये दो चीज आपको, दोनों आर्टिकल के बारे में जो जानकारी आपको होगी वो आपको नीचे लिखनी है। ये आपके पढ़ाई से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, अब मैं देखता हूं एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं, जो एग्जिट पोल निकले हैं, क्योंकि आपको पता है विचारधारा अलग अलग रहती है। दोस्तों ध्यान रखना, एग्जिट पोल कभी भी 100% सत्य नहीं होते, बिल्कुल इस बात को मान लेना, लेकिन 90% सत्य ही होते हैं। आज तक यही प्रेडिक्शन रहा है। फेल कैसे होता है? फेल ऐसे होता है कि एग्जिट पोल में पिछली बार के इलेक्शन में जो 19 का इलेक्शन हुआ था प्यारे बच्चे, उस 2019 के इलेक्शन में बीजेपी की जो सीट थी वो लगभग 200 बताई जा रही थी एग्जिट पोल में। कहां पर? वेस्ट बंगाल में। लेकिन वहां इनकी 100 सीट भी नहीं आई, 100 से भी कम रह गई सीट। एग्जिट पोल फेल भी होते हैं। फिर से रिपीट कर देता हूं, यह पत्थर की लकीर नहीं है। दूसरी बात, अब आता हूं दोस्तों कि 90% केसेस में, यानी 10 बार अगर एग्जिट पोल हुआ है तो 9 बार वो बिल्कुल सही निकला है। तो ऑलमोस्ट ये सही ही होते हैं। अब देखिए, ये डिफरेंट कंपनी के द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए एग्जिट पोल है जो असल में एग्जिट पोल करवाती है। सबसे पहले एक्सेस माई इंडिया 361 से 400 सीट बता रहा है एनडीए की, यहां बता रहा है 166 तक। अदर्स का छोड़िए, वो तो ज्यादा महत्व नहीं रखते। सी वोटर का सर्वे कहता है 383 तक सीट आ सकती हैं। टुडेज चाणक्य कहता है 385 से 415, यानी अब की बार 400 पार लग रहा है इनको, लग रहा है चाणक्य वोटर्स को। सीएनएक्स का सर्वे कहता है 401 तक सीट जा सकती हैं, और ईटीजी सर्वे कहता है 358। मतलब कहीं ना कहीं आप ये समझिए कि एक जो मास्टर स्ट्रोक था नरेंद्र मोदी जी का, जो प्रधानमंत्री देश के, उनका था कि 400 के फेर में फंसा देना है सबको। अब इनमें इतनी पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं थी, बुद्धिमत्ता नहीं थी। मैं एक शॉट डालूंगा थोड़ी देर बाद, उसको देख लेना, कि ये पहचान पाते कि ये इस चीज पर लड़ते रह गए कि 400 कहीं नहीं आएंगी, 400 नहीं आनी चाहिए। इन्होंने अपना गणित नहीं लगाया कि हमारे कितने आने चाहिए, वे सिर्फ ये देखते रह गए कि मोदी के 400 नहीं आएंगे, और इस चक्कर में सारे सर्वे अब 400 ऊपर ले जा रहे हैं। वहीं एनडीए 136 से 166 मैक्सिमम है। ध्यान रखना, जो इंडिया अलायंस है, और एनडीए का 400 तक लेके जा रहा है। और भी सर्वे हैं, यही अकेले नहीं है, ये ध्यान रखना प्यारे भाई। देखिए, एक बार हुआ था ऐसा 2010 में, 2010 में एक बार हुआ था कि जब मना कर दिया था, बैन कर दिए थे कि एग्जिट पोल नहीं होगा। उसके बाद कभी एग्जिट पोल बैन नहीं हुए, ये हमेशा चलते रहे हैं। एक चीज और देखिए, ये भी अदर पोल्स हैं, एजेंसी देख लीजिए। यहां पर जन की बात, इसने भी 392 सीट दिखा रहा है एनडीए की। यहां आरबी मेट्राइज, ये भी 368 दिखा रहा है। यहां रिपब्लिक टीवी, ये 359 दिखा रहा है। यहां इंडिया न्यूज, ये 371 दिखा रहा है। न्यूज नेशन 378 दिखा रहा है, और दैनिक भास्कर 350 दिखा रहा है। मतलब सरकार तो बन चुकी है। अब इसमें 10, 20, 50 सीटें इधर उधर भी हो तो भी कुछ नहीं उखाड़ पाएगा कोई, सरकार तो इनकी बन गई दोबारा। यानी तीसरी बार ये प्राइम मिनिस्टर की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी जी। राहुल गांधी जी का इंपैक्ट क्या पड़ा प्यारे बच्चे? इंपैक्ट इतना ही पड़ा है कि इन्होंने सबके साथ मिलकर खूब कोशिश करी। ऐसी बात नहीं इन्होंने मेहनत नहीं करी, बहुत जबरदस्त मेहनत करी है, और उस मेहनत का यह नतीजा निकला है कि ये यहां तक पहुंच पाए हैं, 161 तक, सारे लोग मिलकर। लेकिन इनका फेलियर कहां पर है? फेलियर वही है कि इनका पिछले में भी 40 से 50 के बीच में ही सीट थी, और आज भी 40 से 50 के बीच में ही सीट आ रही है, या 59-60 हो सकती है बस। यह फेलियर है कि कहीं ना कहीं उसी रिजिड मेंटालिटी के साथ। देखो, मैं सबसे ज्यादा राजनीति में अगर किसी को परिपक्व मानता हूं इस समय पर, तो वो एक व्यक्ति है, और वो है दोस्तों बिहार के प्रशांत किशोर, जिन्होंने ममता बनर्जी को भी सीएम बनवाया था, जिन्होंने YSR रेड्डी को हैदराबाद में सीएम बनवाया था आंध्र प्रदेश में, जिन्होंने दोस्तों चंद्रशेखर राव को सीएम बनवाया, जिन्होंने चंद्रबाबू नायडू को हरवाया, जिन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनवाया, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को बीजेपी को हराकर दिल्ली में मुख्यमंत्री बनवाया, जिन्होंने ममता बनर्जी को बीजेपी को हराकर वेस्ट बंगाल में मुख्यमंत्री बनवाया।
वो व्यक्ति पॉलिटिकली बहुत ज्यादा कैलकुलेटेड बनता है। यूनाइटेड नेशन का एक्स एम्प्लॉय है प्यारे दोस्त, और मैथमेटिशियन में मतलब मैथमेटिशियन है, गोल्ड मेडलिस्ट है मैथमेटिक्स में, बिहार का बंदा है प्रशांत किशोर। अब उनकी अपनी पार्टी है जन स्वराज, और उन्होंने एक कमिटमेंट भी किया है कि अगर 2025 में जन स्वराज की अगर सरकार नहीं आती है, वो भी पूर्ण बहुमत की, कहां, बिहार में, केवल बिहार में लड़ेंगे वो, और बिहार में लालू यादव की टीम और बाकी नीतीश कुमार की टीम, इन सबको हराकर अगर पूर्ण बहुमत की उनकी सरकार नहीं आती तो उन्होंने कहा मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। यह प्रशांत किशोर के वचन हैं, और उस व्यक्ति पर मुझे विश्वास है, उसने यह कही है कि 325 के लगभग सीटें आराम से बीजेपी ले जाएगी, क्योंकि बीजेपी को नॉर्थ इंडिया में जो लॉस होगा यहां पर, वो यहां से कवर कर लेंगे। अब आप कहेंगे सर यहां से कैसे कवर करेंगे? प्यारे बच्चे, अगर आपने नहीं सुना है तो सुनना। एक आईपीएस ऑफिसर है अन्नमलाई, मुझे लगता है सबने ही सुना होगा नाम इस समय। एक आईपीएस ऑफिसर है अन्नमलाई, और वो इस समय लीड कर रहे हैं तमिलनाडु की पॉलिटिक्स को। कर्नाटक कैडर में उन्होंने 9 साल सर्विस की है एज एन आईपीएस ऑफिसर, बहुत बड़ा रुतबा है उनका उस इलाके में। तो वहां एआईडीएमके और इनकी नींव हिली हुई है उनकी तरफ से, वहां लोग उनको उल्टे सीधे अपशब्द बोल रहे हैं, लेकिन उस बंदे का ऑरा है। आप वीडियो देखना आज जाकर अन्नमलाई के, ही इज अ ब्रिलियंट मैन, ठीक है। तो ये पॉलिटिक्स जो यहां नुकसान हो रहा है बीजेपी को, वो यहां से कवर हो जा रहा है। तो सीटें कहीं ना कहीं वही वाले रेशियो में जो पिछली बार थी, 318 वाले रेशियो में। तो कोई उतार चढ़ाव नहीं हुआ। 30% वोट फिक्स थी, इनकी 20% फिक्स थी। जो 20% का सी वोटर था, जो इधर से उधर कन्वर्टेड वोटर था, वो वोटर भी बीजेपी ने ही ले लिया, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा इसका त्रिपाठी का। एज पर द एग्जिट पोल, देखो दोस्तों, एज पर द एग्जिट पोल ध्रुव राठी का इंपैक्ट 0 है, यानी यूट्यूबर इतने बड़े नेशनल पॉलिटिक्स को प्रभावित नहीं कर पाया, यह बात सत्य है एग्जिट पोल के अनुसार। बाकी मैं बता चुका हूं एग्जिट पोल भी गलत निकल जाते हैं। 4 तारीख को दूध का दूध पानी का पानी होगा। पॉलिटिक्स में थोड़ा फर्क है, ऊपर की पॉलिटिक्स चलती है नेशनलिज्म पर, आपने देखा होगा राष्ट्रवाद पर, लेकिन साउथ की पॉलिटिक्स अलग है, वो लोकल मुद्दों पर चलती है, इसीलिए वहां पर बीजेपी और कांग्रेस ज्यादा नहीं आती, वहां की लोकल पार्टियां जीतती हैं, क्योंकि वे लोकल इश्यूज पर बात करते हैं। तो साउथ की पॉलिटिक्स अलग है, वे वहां के अवेयर्ड वोटर हैं, बहुत ही ज्यादा अवेयरनेस है उनमें। वे ये देखते हैं मेरे यहाँ का जो विधायक है वो काम कर रहा है कि नहीं, प्रधानमंत्री कौन है उनको मतलब नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये एग्जिट पोल थे जो मुझे आपको दिखाने थे। तो अब इसको देखते हुए एक चीज लगती है कि जो एक बैटल चल रहा था राइट विंग में और लेफ्ट विंग में, यानी वामपंथ में और राष्ट्रवाद में, जो एक बैटल था, वो आइडियोलॉजी का बैटल कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री फिर से 3rd टर्म में जीतते हुए नजर आ रहे हैं एज पर द एग्जिट पोल। आपका क्या कमेंट है, आपकी क्या राय है, आपके हिसाब से अभी भी कौन जीत रहा है, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। बाकी तो दोस्तों 4 तारीख को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जीते कोई भी, ध्यान रखना फायदा स्टूडेंट को ही होना है, क्योंकि स्टूडेंट ने इतना तो दिखा दिया कि हम आपसे नाराज हैं इस सरकार को, और उनको यह दिखा दिया कि अगर आप सत्ता में आते हैं तो हमारे लिए काम करना पड़ेगा। तो दोनों में से किसी की सरकार बने, आपके लिए फायदा रहेगा, डोंट वरी एट ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू। मिलता हूं आपसे किसी और अच्छे वीडियो में, थैंक यू।